कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी जागरण के बारे में आपने जगह जगह बहुत चीजें जानने की और समझने की कोशिश तो बहुत करी होगी, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। बल्कि अगर आप YouTube पर देखोगे या बाहर भी किसी से पूछोगे तो कुंडलिनी से लोग इतना डरते हैं और इतना भयभीत रहते हैं कि कुछ नहीं बता पाते। कोई कुंडलिनी को खतरनाक योग बताता है तो कोई कहता है कि कुछ भी हो जाए तो कुंडलिनी जागृत मत करना। तरह तरह के डर दिखाते हुए और बताते हुए आपको लोग मिल जाएंगे। बल्कि बड़े बड़े तांत्रिक भी कुंडलिनी में ऐसे उलझे हुए आपको मिलेंगे कि आपको खुद भी कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधकों को भी मैंने देखा है कि जो कुंडलिनी शक्ति से इतने भयभीत रहते हैं कि बस पूछो ही मत। और ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति की ज्यादा जानकारी किसी को भी नहीं होती है। यह सीधा शरीर पर ही कार्य करती है, इसी वजह से सभी लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, आप देख रहे हो गोल्डन फ्लावर, जहां हम बात करते हैं अद्भुत ज्ञान की, उन गूढ़ रहस्यों की जिनसे ये सृष्टि ही बाध्य है, जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड ही चलता है। और कुंडलिनी शक्ति भी उसी ब्रह्मांड के नियम पर ही आधारित है, उसी पर कार्य करती है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं और इससे बिल्कुल डर कर ही बैठ जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कुंडलिनी शक्ति के बारे में कि आखिर ये है क्या, ये शक्ति क्या है और क्यों आखिर इससे सब इतना डरे हुए रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही साफ है कि कुंडलिनी शक्ति का सीधा संबंध तंत्र से है और जो कोई भी व्यक्ति तंत्र या कुंडलिनी की जानकारी रखता है वह कुछ भी कर सकता है। बैठे बैठे दो लोगों को लड़ा सकता है, दूसरे के मन की बात जान सकता है, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, स्थिति को बदल सकता है, दूसरे के मन में अपने लिए प्यार जगा सकता है या किसी को भी उल्टा उलझा सकता है। यानी तंत्र की जितनी भी शक्तियां हैं, सम्मोहन, आकर्षण, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस या कोई और भी शक्ति होती है, वो सब कुंडलिनी पर ही आधारित होती है। लेकिन इसमें भी नियम आधारित होते हैं, जैसे कि ये सब कार्य तभी संभव है जब आपका दूसरे व्यक्ति से कोई ना कोई नाता हो। अगर आप चाहो कि कैटरीना कैफ को आकर्षित कर लो सम्मोहन से, तो वो नहीं आने वाली है, क्योंकि वो आपको जानती ही नहीं है, उसका कोई संबंध ही नहीं है आपसे। लेकिन अगर आपको कोई जानता है और आपका कनेक्शन उससे है, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी जिंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ तंत्र के ही माध्यम से। यानी कि ये नियम लागू होता है कि जिस भी व्यक्ति पर आप कुछ करना चाहते हैं, उसे आकर्षण करना चाहते हैं, वह आपको जानता हुआ होना चाहिए। तो ये है तंत्र की शक्ति। और कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है जो किसी भी इंसान को सारे ब्रह्मांड की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोग इससे डरते हैं या इसे खतरनाक बताते हैं? तो इसका सीधा जवाब ये है कि वो लोग इस शक्ति को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप साइकिल चला रहे हो और अचानक उसमें बूस्ट लग जाए, कहीं से उसमें शक्ति आ जाए फरारी वाली, तो क्या होगा? जो साइकिल चला रहा है वो संभाल ही नहीं पाएगा साइकिल की असीमित शक्ति को और कर देगा एक्सीडेंट। बस यही है कुंडलिनी शक्ति। ये गलत, डरावनी या भयंकर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो वो पवित्र शक्ति है जो इंसान को महा इंसान बना देती है। लेकिन इससे वो लोग डरते हैं जिनके अंदर नफरत, क्रोध, मोह, लालच या कुछ भी नेगेटिव इमोशन अंदर बैठा हो। कुंडलिनी शक्ति के लिए मन का पवित्र होना और इंसान का भोला होना बेहद आवश्यक है। इसीलिए बड़े बड़े तांत्रिक भी कुंडलिनी को समझ नहीं पाए और इसके सामने फेल हो जाते हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति अपने आप में एक बड़ी गजब और अद्भुत शक्ति है जो किसी भी इंसान को सुपर ह्यूमन बना सकती है। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत लोग डरे हुए और डराते हुए मिल जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुंडलिनी को समझा ही नहीं है। पर कुंडलिनी वो शक्ति है जो संपूर्ण तंत्र को आपके चरणों में रख सकती है। कई बार ये अपने आप ही जागृत हो जाती है या इसकी बहुत सी टेक्निक हैं जो एक हफ्ते या कम से कम 2 दिन में ही कुंडलिनी को जागृत कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना है, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड एक इंसान में मौजूद होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना। जितनी शक्ति
इस ब्रह्मांड में है उतनी ही शक्ति हर इंसान में मौजूद होती है, न ज्यादा न कम। और इस ब्रह्मांड की शक्ति को जागृत सिर्फ कुंडलिनी ही करती है। जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन लोगों को भूत प्रेत आदि से डर लगता है, दरअसल उनकी कुंडलिनी भी जागृत रहती है और उन्हीं के शरीर में फंसी हुई होती है। और यही अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है कि उनकी कुंडलिनी जब भी शरीर में कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगी तो उन्हें डर लगने लगता है। कई बार कुंडलिनी खुद भी जागृत हो जाती है और ये तब होता है जब किसी इंसान के साथ बहुत ट्रेजेडी घटी हो, जैसे उसे कोई बड़ा दुख मिला हो तो अचानक से वो ट्रॉमा में पहुंच जाता है। और कुंडलिनी शक्ति इसीलिए जागृत होती है कि इंसान की रक्षा कर सके, लेकिन इंसान सही ज्ञान ना होने की वजह से इसे समझ ही नहीं पाता है और इसी से डरने लग जाता है। बहुत सारी दिमागी परेशानी होती है, जैसे ओसीडी, एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया या और जितनी भी मेंटल परेशानियां होती हैं, ये सब भी कुंडलिनी के फंसने के कारण ही होती है और इन्हें बड़ी आसानी से ठीक भी किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी दवाई के, जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में जरूर ही मैं आपको बताऊंगा। कुंडलिनी शक्ति से बिल्कुल डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यही तो वो मात्र शक्ति है जो आपको असली मायने में सुपर ह्यूमन बनाती है। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, ऐसा आदमी संपूर्ण जगत के नियम से परिचित हो जाता है। इसमें डरने वाली तो कोई भी बात होती ही नहीं है। कुंडलिनी का सारा खेल ही पंच तत्वों पर आधारित होता है, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अगर आप अपना आकाश तत्व पकड़ सकते हो तो सारे तत्व आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे। और कुंडलिनी शक्ति जितनी शक्तिशाली है उतनी ही भयंकर भी हो सकती है। वो सिर्फ तभी होती है जब किसी इंसान को जो उसे प्रैक्टिस कर रहा हो उसे संपूर्ण ज्ञान ना हो। और कुंडलिनी कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसे प्रैक्टिस करने के लिए सभी तत्वों से पहले शुरुआत करनी पड़ती है। इसलिए कुंडलिनी को जागृत करना कैसे है ये मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सब लोग इसे हैंडल नहीं कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिस तभी करना चाहिए जब कोई संपूर्ण जानकारी इसकी रखता हो, या आप ऐसे गुरु से जुड़े हुए हो जो इन सब बातों को जानता हो, आकाश तत्व को पहचानता हो, तभी ये फायदेमंद हो सकती है। नहीं तो बड़े बड़े तांत्रिक भी इसके सामने फेल हैं, इसके खेल में ही उलझ जाते हैं, उन्हें भी कुछ समझ में आता ही नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, इस अद्भुत नॉलेज को भी मैं आपको जरूर ही सिखाऊंगा और बताऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और आप अपने शरीर के अंदर की शक्तियों को समझ पाएंगे कि आखिर ये सब काम करती कैसे हैं। और इसकी संपूर्ण नॉलेज की भी मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसमें शुरू से एंड तक मैं कुंडलिनी के बारे में और हर एक तत्व और उसकी शक्तियों के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यही इसका फर्स्ट स्टेप है कि हर एक तत्व को पहले समझा जाए। जैसे गाड़ी चलाने से पहले ड्राइवर को सब बताया जाता है कि ये देखो शीशा है, ब्रेक है, क्लच है और गियर, सबसे आखिरी में एक्सेलरेट के बारे में उसे बताया जाता है। ठीक उसी तरह से कुंडलिनी है, और ये भी एक सब्जेक्ट की तरह है जिसमें ज्यादातर लोग सीधा एक्सेलरेट को दबा देते हैं, पर उन्हें ब्रेक पता ही नहीं होता है, और जब ब्रेक ही नहीं पता होता है तो बस फंस जाते हैं कुंडलिनी के खेल में और फिरते हैं फिर डरे हुए। और ये तो विषय भी ऐसा है जिसकी नॉलेज भी बहुत ही ज्यादा कम लोगों को है। जो लोग चाहते हैं कि मैं कुंडलिनी शक्ति की सीरीज लेकर आऊं, वो कमेंट में कुंडलिनी शक्ति जरूर लिख दें, क्योंकि यही तो वो विषय है जो इंसान को अद्भुत शक्तियां प्रदान कर सकता है। अद्भुत ज्ञान के लिए पिछले वीडियोस भी जरूर देख लेना, और कोई भी परेशानी हो ध्यान से जुड़ी हुई, मेडिटेशन से जुड़ी हुई, तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें। किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए और खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।